हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में महामारी निधि परियोजना शुरू की। यह परियोजना G20 महामारी निधि से कितने फंड द्वारा समर्थित है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसका पूरा नाम क्या है? एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। किसने लॉन्च किया? तो यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह जी ने। और यह परियोजना G20 महामारी निधि से कितने फंड द्वारा समर्थित है? तो आंसर क्या होगा? 25 मिलियन USD। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में टाइफून कोंगड़े ने किस देश पर हमला किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ताइवान। ताइवान के ईस्ट कोस्ट पे हिट किया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, की गई थी। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तिराना। और अगर देश का नाम पूछ ले तो देश का नाम आपका है अल्बानिया। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो तिराना में। और अगर देश का नाम पूछे तो देश का नाम क्या है? अल्बानिया। अल्बानिया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने 9 मेडल जीते, जिसमें आपका 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था रजत पदक, और 7 आपका ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक था। गोल्ड मेडल किसने जीता? तो चिराग चिक्कारा ने पुरुषों के 57 किलोग्राम में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता, और यह ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में। इनसे पहले 2 किसने जीता है? तो एक तो हो गया अमन सेहरावत, इन्होंने पुरुषों में जीता था 57 किलोग्राम में, और पिछले साल रितिका हुड्डा ने जीता था महिला में 76 kg में। और तीसरे कौन बने हैं? तो उनका नाम है चिराग चिक्कारा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चिराग चिक्कारा का संबंध किस खेल से है? आंसर क्या होगा? कुश्ती से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी इमारत बनने का लक्ष्य रखते हुए किस देश ने मुकाब पर निर्माण शुरू कर दिया है? मुकाब आपका क्या है? बेसिकली सऊदी अरब का एक प्रोजेक्ट है 50 बिलियन USD का, इसको मुकाब कहते हैं, नोन एज द मुकाब। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ रियाद। बेसिकली ये क्या है? ये आपका एक बिल्डिंग है, लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जिसे क्या बोलते हैं? मुकाब बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सऊदी अरब। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी इमारत बनने का लक्ष्य रखते हुए किस देश ने मुकाब पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सऊदी अरब। ये प्रोजेक्ट कितने का है? तो 50 बिलियन USD का प्रोजेक्ट है आपका। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि जो आपका ये मुकाब है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये आपका है क्यूबिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? क्यूबिकल स्ट्रक्चर। और ये इंपॉर्टेंट है, अब करंट अफेयर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जो मुकाब है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्यूबिकल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2 नवंबर को। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। अच्छा, 2 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट थे जिनकी हत्या हो गई थी माली में, तो उन्हीं की याद में। 2024 की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2024 की थीम क्या है? सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की घोषणा की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश ने।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। और ये जो आपका स्पेशल एजुकेशन जोन है 6 जिलों में बनाया जाएगा, उन जिलों का नाम क्या क्या है? तो लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, अयोध्या हो गया, आगरा हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया और बुंदेलखंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन से जिले हैं 6 जहाँ पे आपका स्पेशल एजुकेशन जोन बनेगा? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर एंड बुंदेलखंड। और किस लिए बन रहा है? टू सर्व एज वन स्टॉप जोन हाउसिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल फ्रॉम प्री प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। तो ये सारे की पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में से बोलते हैं नाफेड, के नियमित प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दीपक अग्रवाल को। कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने किसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियमित प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो दीपक अग्रवाल को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कितने साल के लिए किया है? तो 5 साल के लिए, ये भी याद रखना है। और जो आपका नाफेड है, नाफेड का मतलब क्या हुआ? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में से बोलते हैं नाफेड। और ये आप इसकी स्थापना कब हुई थी? नाफेड एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1958 को। नाफेड कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2 अक्टूबर 1958। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा देश रक्षा निर्यात के लिए भारत के अग्रणी गंतव्य के रूप में उभरा है? तो टॉप पे कौन है? सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है आर्मेनिया में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा देश रक्षा निर्यात के लिए भारत के अग्रणी गंतव्य के रूप में उभरा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्मेनिया। जो टॉप 3 डेस्टिनेशन है डिफेंस एक्सपोर्ट का, तो आर्मेनिया है, यूएसए और फ्रांस है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट कितनी है? तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है 74% और गवर्नमेंट रूट के थ्रू है 100%। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना बजट एलोकेट हुआ था 2024-25 में? तो 6,21,940.85 करोड़। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 का विषय क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो थीम इंग्लिश में याद रखो। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 की थीम है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 की थीम क्या है? कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। और सीबीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? उनका नाम क्या है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक। जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है 2024 कब से कब तक मनाया गया? 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विपिन कुमार। हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है। सरकार का एम है 25% वुमेन वर्कफोर्स इन इंडियन एविएशन। कब तक? 2025 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उनके संरक्षण नेतृत्व के लिए द हैरी मेसेल अवार्ड किसे मिला? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विभव कुमार तालुकदार। हाल ही में उनके संरक्षण नेतृत्व के लिए, कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए द हैरी मेसेल अवार्ड किसे मिला? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विभव कुमार तालुकदार। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। अच्छा, इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो ये असम से है। कौन से राज्य से इनका संबंध है? तो असम से है। अच्छा, इस अवार्ड को दिया किसने है? तो सबसे पहले तो जो द हैरी मेसेल अवार्ड है ये आपका दिया गया है फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप। किसके द्वारा? बाय द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन।
और किसका है, ये आपका है IUCN का है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जो विभव कुमार तालुकदार है असम से है, इनको अवार्ड मिला है द हैरी मेसेल अवार्ड। किसके लिए, फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए, किसके द्वारा, बाय द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। किसका है, तो ये आपका है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये अवार्ड आपका दिया गया जो 5वां IUCN SSC लीडर्स मीटिंग हुआ था, कहाँ पे, अबू धाबी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हवासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई, तो नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो उत्तराखंड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन थानो विलेज। तो इस विलेज का भी नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोटियार जल विद्युत परियोजना, थोटियार जल विद्युत योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका है केरल से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थोटियार जल विद्युत योजना किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुणे विभाग ने एक महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना शुरू की है, यह परियोजना कितनी वन्य पशु प्रजातियों पर केंद्रित है, तो किसने शुरू की है, पुणे वन विभाग ने। और यह परियोजना कितनी वन्य पशु प्रजातियों पर केंद्रित है, तो 5। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द पुणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली प्रपोज्ड एन अम्ब्रेला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कवरिंग 5 वाइल्ड एनिमल स्पीसीज। और वो 5 कौन से हैं, तो उल्फ है, आपका जैकल है, सियार बोलते हैं हिंदी में, फॉक्स है, सीविट है, सीविट को क्या बोलते हैं, मुस्क बिलाव, हिंदी में बोलते हैं इसे मुस्क बिलाव, मुस्क बिलाव बोलते हैं इसे। और ये आपका है हाइना, हाइना को क्या बोलते हैं, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा बोलते हैं। तो ये 5 है। और इन 5 को एक साथ क्या बोला जाता है, तो मीजो कार्निवोरस। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। टुगेदर दीज स्पीसीज आर कॉल्ड मीजो कार्निवोरस बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कहाँ पे किया, तो मोहाली में। ये भी आपको याद रखना है, मोहाली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने लॉन्च किया, तो लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार जिसका नाम है स्वावलंबन, तो स्वावलंबन 2024 का कौन सा संस्करण 29 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ, तो ये आपका तीसरा एडिशन था। कौन सा एडिशन था, तीसरा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि स्वावलंबन जो सेमिनार होता है इसका संबंध किससे है, तो इंडियन नेवी से, भारतीय नौ सेना से। इस पर कौन सा एडिशन हुआ, आपका तीसरा एडिशन हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है, तो क्या नाम है, एक का नाम है अदम्य और दूसरे का नाम है अक्षर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे बनाया किसने है, तो बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसमें आपका 60% इंडिजिनस कंटेंट है। ठीक है, ये याद रखना डाटा, कितना इंडिजिनस कंटेंट है, तो आपका 60%। और आखिरी कैटेगरी पे आते हैं। आंधी किस राज्य का एक छोटा सा गांव हरित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की मदद से खुद को शून्य अपशिष्ट मॉडल में बदल रहा है, तो आंधी जो आपका गांव है आपका है राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
और कौन से ज़िले में पड़ता है आपका, ये आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।